आइए हम परमेश्वर के वचन में देखेंगे। हम निकालेंगे नीति वचन, नीति वचन 11 अध्याय, नीति वचन 11 अध्याय। छोटा ही समय देखेंगे परमेश्वर का वचन है। नीति वचन 11 अध्याय और उसका हम मिलकर पढ़ेंगे। एक वचन है 25। नीति वचन 11 अध्याय उसका 25 वचन हम मिलकर पढ़ेंगे। उदार प्राणी निकाल लिया सबने। उदार प्राणी हंस पुष्ट हो जाता है और जो दूसरों की खेती सींचता है उसकी भी सींची जाएगी। परमेश्वर का वचन पढ़े जाने सुने जाने बहुत आशीष। आमीन। आइए प्रार्थना करें। हमारे पिता परमेश्वर, धन्यवाद करते हैं आपके प्रेम दयालु बुरे के लिए। धन्यवाद प्रभु जी, आपने अपने पवित्र वचन को पढ़ने के लिए सहायता किया। परमेश्वर आप परमेश्वर जो आज का वचन आपने हमें दिया है हम उसके द्वारा सीखने पाए और प्रभु जी आपके द्वारा चलाए जा सकें और आत्मिकता में बढ़ते जाए प्रभु जी, और संसार की बातों से अपने मन को फिराने पाए। सहायता कर, दया कर, अनुग्रह कर। आप प्रभु जी प्रार्थना करते हैं आपसे, हर एक से बातें आप करें, हर एक के कठोर हृदय को नम्र आप करें, हर एक से बातें आप करें। अपने दास को बुद्धि ज्ञान से समझ दे कि बोल मेरे हो, शब्द आपके होंगे, हर एक बात आपकी ओर से करें। ये छोटे से प्रार्थना यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, दया सुने और ग्रहण करें। आमीन। आमीन। यहाँ परमेश्वर के वचन में देखते हैं, जो हमने वचन देखा और लिखा है उदार प्राणी हष्ट-पुष्ट हो जाता है और जो दूसरों की खेती सींचता है उसकी भी सींची जाएगी। उदार का मतलब क्या है? उदार कोई बताना चाहेगा? उदार बच्चे आजकल छोटे छोटे अच्छा इंसान होता है। हाँ, और उदार का मतलब दिल वाला। बाकी दिल नहीं लेके ऊपर। हाँ, दिल वाला बस सही है। और देने वाला। हाँ, और कोई बच्चे पढ़ रहे हैं स्कूलों में जा जाके क्या करने जा रहे हो स्कूलों में? ये वर्ड्स हैं जो हम, मुझे लगता है 12वीं क्लास तक आते आते हमें बहुत सारे वर्ड देखने को मिलते हैं ना। उसमें उदार वर्ड भी क्या है? मैं ये नहीं कह रहा होता है, नहीं पता होता बच्चों को, सही बात है। बहुत से बच्चे किसी और पे ध्यान होता है, किसी में ध्यान होता है। नहीं, उदार का मतलब जो होता है वो क्या होता है? जो अभी देने वाला। उदार मतलब जो किसी को देने के लिए तत्पर हो, जो किसी के लिए सहायता के लिए खड़ा हो, जो किसी की मजबूरी में परेशानी के समय पर उसके साथ में खड़ा हो कि हाँ कोई बात नहीं, मैं ये करूंगा। कोई सर्दी में ठिकरता हुआ आए और हमारे पास 2 कंबल पड़े हैं, अगर उठा के हम उसको दे दे कोई भाई नहीं तो और कोई बात नहीं, हमारे पास तो हम 2 व्यक्ति हैं, एक में ओढ़ी लेंगे, कोई दिक्कत नहीं। वैसे भी तो एक ही रोका, एक पढ़ाई है हमारे पास, ऐसे भी एक दे दिया। इसे क्या है? उदार। जो ये एक्सपेक्ट नहीं करता कि मुझे वापस में इससे कुछ मिलेगा, वो देने वाला होता है कि हाँ चलो ये इसके काम आना चाहिए। और जब हम देखते हैं इस चीज से, देखा उदार प्राणी क्या है? हष्ट पुष्ट हो जाता है। याद रखिएगा, ये सच बात है। जब आप देने वाले होते हैं तो परमेश्वर आपको उससे ज्यादा देने वाला होता है। हालेलुया। मैंने बहुत से लोगों की लाइफ में देखा है, चाहे वो विश्वासी हो चाहे अविश्वासी हो, विश्वासी हैं या अविश्वासी हैं, जो परमेश्वर में विश्वास करते हैं या नहीं करते हैं, लेकिन कुछ लोग ऐसे हैं जो सच में आगे बढ़कर लोगों की हेल्प करते हैं। और बाइबल बताती है वो दोनों को देखता है, अच्छे को भी और बुरे को भी। बाइबल बताती है वो अच्छे इंसान को भी देखता है, बुरे इंसान को भी देखता है। परमेश्वर की दृष्टि दोनों पर लगी रहती है। जब हम अच्छे होते हैं तो परमेश्वर ही हमारे साथ अच्छा ही रहेगा।
कहते कि वो हमें गिरने नहीं देता, है ना? क्यों नहीं देता? क्योंकि उसे पता है कि इस व्यक्ति ने बहुत अच्छे काम किए हैं और ये बहुत अच्छे काम और कर सकता है, मैं इसे यूज कर सकता हूं। तो परमेश्वर उसे यूज करने के लिए अपने अनुसार चलाता है, वो उसे संभालता है। ये लिखा है यहाँ पे, उदार प्राणी क्या होता है? हष्ट-पुष्ट हो जाता है। याद रखिए, बहुत सारे लोग ऐसे भी हैं जो बटोरते हैं बुराइयां कर करके, ये उनके पास शांति नहीं होती, उनके पास दुनिया भर की टेंशन होती है ना? डिप्रेशन में होते हैं, परेशानी में होते हैं, दिक्कत में होते हैं, पैसा तो है बहुत ज्यादा। जैसे मैंने बताया, मैंने एक व्यक्ति है ऑफिस में, बहुत ज्यादा पैसा कमाता है, लेकिन उसकी जेब से 5-6 लाख रुपए सैलरी है, 5 से 6 लाख रुपए उसकी महीने की सैलरी है, लेकिन वो 5 रुपए देते हुए क्या है, वो ढूंढता क्या है? 5 रुपए वाली चीज, सिर्फ 5 रुपए की चीज खाने के लिए। मतलब ये नहीं ना, पैसा है तो मतलब उड़ाना नहीं है, लेकिन खा तो सकते हैं ना, अपने लिए नहीं खा सकते क्या? लेकिन क्या है, उसे इकट्ठा करना, लोगों को क्या इकट्ठा करना है, किसी को नहीं देना। चलो आपको कम खाना, मान लीजिए तुम्हारा ऑफिस स्टाफ है जो तुम्हारे अंडर आते हैं, उनको खिला सकते हैं, कभी कभी दीजिए, पार्टी दे दी। जिसकी 5-6 लाख रुपए सैलरी हो, वो क्या 1000-1500 खर्च नहीं कर सकता, 1000-2000 रुपए खर्च नहीं कर सकता। ये तो समुद्र में से एक गिलास पानी के बराबर है। 12-6-72 होते हैं, 72 लाख, साल के 72 लाख रुपए अगर आप कमा रहे हैं, उसमें से अगर 2000 रुपए 3000 रुपए खर्च भी करती है, क्या फर्क पड़ता है? मैं क्यों कह रहा हूँ इस बात को? क्योंकि उनको मैं देखता हूँ बहुत बार, उनके पास खुशी नहीं है, ना उनके पास रिलेशंस है, ना उनके दोस्त यार हैं, सिर्फ क्या है, जिंदगी पैसे में सिमट के रह गई है। एक व्यक्ति को तो मैंने देखा एक बार ऐसा, वो कैंटीन में आया बंदा, उसकी सैलरी भी 1.5 लाख रुपए है, और आकर उसने कैंटीन में ढूंढा, हम उस वक्त फ्रेंड और मैम कुछ खा पी रहे थे नीचे, और वो व्यक्ति आया, पूरा चीज ढूंढी उसने, वहां पर 5 रुपए वाली चीज नहीं थी कुछ भी। वो क्या ढूंढ रहा था? 5 रुपए वाला पैकेट ढूंढ रहा था नमकीन का। 1.5 लाख रुपए सैलरी है और कमीशन ऊपर से है। 1.5 लाख वाला क्या ढूंढ रहा है? 5 रुपए वाला पैकेट, और वहां पर 5 वाला नहीं मिला, वो घूम फिर कर वापस चला गया। वो वापस ऊपर चला गया। सोच सकते हो? याद रखिए, जब हमारा दायरा पैसों में रहेगा, इसलिए बाइबल बताती है, जब हम मत्ती 6:33 को पढ़ते हैं कि तुम परमेश्वर के धर्म और राज्य की खोज करो तो ये सारी वस्तु तुम्हें अपने आप मिल जाएगी। याद रखिए, जब हम परमेश्वर से जुड़े होते हैं, वो हमें आनंद में रखता है, खुशी में रखता है, चिंता परेशानियों में भी हमें क्या करता है, वो स्थिर करता है। और उसके बाद जब वो पैसा आता है, तो बाइबल बताती है, नीति वचन 10:16 में, 10:16 में या 10:22 में लिखा है, 10:22 में लिखा है, एक सेकंड पढ़ ही लेते हैं। हाँ, 10:22 में लिखा है कि धन यहोवा की आशीष से मिलता है और वो उसके साथ दुख नहीं मिलाता है। उदार मनुष्य क्या है? हष्ट-पुष्ट हो जाता है, जो किसी का हड़प कर नहीं खाता, जो किसी का चोरी कर नहीं खाता, जो किसी का हक मार कर नहीं खाता, तो क्या है, वो हष्ट-पुष्ट हो जाता है। क्योंकि वो किससे डरता है? उस परमेश्वर से डरता है। हालेलुया। याद रखिए, जब परमेश्वर से डरते हैं, हमने वचन में पढ़ा 6:33 में लिखा है, उसके धर्म और राज्य की खोज करो तो सारी वस्तु तुम्हें मिलेगी। और 10:22 में हमने पढ़ा कि जो परमेश्वर धन देता है, उसके साथ वो क्या नहीं मिलाता? दुख नहीं मिलाता। याद रखिए, जो परमेश्वर के साथ में जुड़ा रहता है, वो उसके लिए पैसा मायने नहीं रखता। सुलेमान ने क्या मांगा? क्या मांगा? पैसा मांगा क्या? बाइबल बताती है, सुलेमान ने जब मांगा तो उसने कहा, प्रभु मुझे बुद्धि दे ताकि मैं इस प्रजा को संभाल सकूं, चला सकूं, इनका न्याय कर सकूं, इनकी देख रेख कर सकूं, इनको किस तरह लेकर चलना है उस तरह कर सकूं। सुलेमान ने कहा, तो परमेश्वर ने कहा, तूने बुद्धि मांगी है और धन में तुझे अपने आप दे दूंगा। हालेलुया। ये बहुत अच्छी बात है ना, जब प्रभु से हम बुद्धि मांगते हैं उसके काम के लिए, प्रभु हमें धन अपने आप दे देता है। क्या देता है? धन अपने आप दे देता है। याद रखिए, आज जब हम इस वचन को देख रहा था, तो मुझे लगा कि हाँ, सच में हमें इस वचन पे बात करनी चाहिए।
कि उदार प्राणी हंस खुश हो जाता है और जो दूसरों की खेती सींचता है उसकी भी सींची जाएगी। जब हम किसी के लिए यूज नहीं आ रहे हैं, जब किसी के लिए यूज नहीं आ रहे हैं, तो क्या जीवन का क्या फायदा? जीवन का क्या फायदा? ना हम परमेश्वर के काम आ रहे हैं, ना आपस में लोगों के काम आ रहे हैं, तो कैसे जीने का क्या फायदा? जब हम किसी के लिए यूज में आते हैं तो परमेश्वर हमें क्या है? आशीष देता है। देखिए, अगर हम कहीं फंस रहे होते हैं तो बाइबल बता रही है, अगर हमने किसी की खेती सींची है तो हमारी भी क्या करेगा परमेश्वर? सींचेगा। एक बार की बात है, मेरी बहन क्या है, उसने बहुत बीमार हो गई थी, महीने भर शायद। तो उसने क्या कहा, उसका काम क्या है, पेंडिंग हो गया। क्या हो गया? काम पेंडिंग हो गया। स्कूल में जाएगा तो पेंडिंग हो जाएगा। और क्या हुआ, रिलेशन में ही, रिश्तेदारी में था, वो भी उसी क्लास में पढ़ता था, है ना, वो भी उसी क्लास में पढ़ती थी। दोनों लड़कों की लड़कियों का स्कूल था, गर्ल्स स्कूल था। तो क्या हुआ, मेरी बहन ने कहा कि कॉपी मुझे दिखा दे, मैं घर पर काम करके तुझे वापस कर दूंगी। रिश्तेदार की बता रहा हूँ मैं, सगे रिश्तेदारों की। ये क्लास शायद मुझे लगता है 9th या 10th क्लास की बात है। तो वो क्या कहती है लड़की, नहीं 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 दूंगी। जो काम करना है स्कूल में कर सकते हो आप, स्कूल में कर सकती है, नहीं बाकी मैं घर के लिए नहीं दूंगी। जबकि आप रिश्तेदारी में है, रिश्तेदारी में होने के बाद भी आपने क्या है, ये चीज दिखाया कि ये फेल हो जाए, ये फेल हो जाए। जवाब नहीं दोगे तो दूसरा देगा, कोई ना कोई तो देगा ना। उसने काम कर लिया किसी तरह से, और जब एग्जाम का रिजल्ट आया तो उसके नंबर उससे ज्यादा थे। हालेलुया। याद रखिए, खेती आप सींचे ना सींचे, परमेश्वर जरूर सींचने वाला है। हालेलुया। क्योंकि बाइबल बताती है ना, लगाने वाला कुछ है ना सींचने वाला कुछ है। बढ़ाने वाला परमेश्वर यहोवा, बढ़ाने वाला परमेश्वर है। तो हम जब ऐसे कामों को करते हैं जो हमारे लिए, हम सोचते हैं अपना भला सोचते हैं। मैंने बहुत से लोगों को देखा, आगे आप बच्चे हैं, जब आप स्कूल में चले जाओगे, शायद हो सकता है क्लास में भी आपके बच्चे ऐसे हों उससे, जो आपको काम सिखाना चाहते हो, पढ़ाना चाहते हो, आपको क्वेश्चन आंसर न बताना चाहते हो। अगर आप एक दिन मिस हो गए हो तो शायद आपको बताना चाहते हो, सोचते होंगे ये नहीं करेगा तो क्या होगा, इसके मार्क्स कम आएंगे। ऐसा होता है ना। ऐसे ऑफिस में भी होता है, बहुत से लोग काम नहीं सिखाना चाहते हैं। क्यों नहीं सिखाना चाहते? कि मुझसे आगे ना बढ़ जाए। लेकिन याद रखिए, जब हम बिना डर के काम करते हैं, हमें कोई बढ़ाने वाला नहीं है, हमारे पास परमेश्वर है। हालेलुया। जब हम सही दिशा में चलते हैं, सही तरीके से चलते हैं, तो मुझे आप लोगों का पता नहीं बच्चों का कि आप करते हैं कैसा नहीं करते हैं, या बड़ों का, लेकिन मेरा शुरू से रहा है, अगर आता है तो बता देंगे, आता है तो बता देंगे, और नहीं आता तो जरूरत नहीं है। फिर नहीं है तो गलत बता के फायदा क्या है। ऑफिस में भी आज तक अगर कोई पूछता है, जो पूछना पूछ लो। और एक मेरे साथ में एक बंदा है, उससे पूछोगे भी तो जल्दी से बताएगा नहीं, घुमा फिरा के आंसर दे देगा। चाहे उसके डिपार्टमेंट का नहीं, दूसरे डिपार्टमेंट का है, कोई नॉलेज के लिए पूछ रहा है, बताने में क्या दिक्कत जा रही है, बता दो। आपकी नॉलेज आपके पास रहेगी, आपकी बुद्धि आपके पास रहेगी, लेकिन हम क्या सोचते हैं, हमसे आगे कोई बढ़ ना जाए, हमसे आगे बढ़ ना जाए। याद रखिए, हम बच्चे जितने भी हैं, जब पौधा लगाया जाता है ना, छोटा ही होता है ना, एक समय के बाद बड़ा होता है ना, लेकिन उस पेड़ का बढ़ना किस पर डिपेंड करता है? जो पानी दे, खाद दे, टाइम पर सब कुछ करे। ये इस चीज पर डिपेंड करता है कि वो पौधा बड़ा होगा या नहीं होगा, फलवंतित होगा या नहीं होगा, अदरवाइज क्या होगा, वो पेड़ मर जाएगा। वो पेड़ जो है बिना फलों के रह जाएगा, पतझड़ सा हो जाएगा, सूख जाएगा। तो इसलिए जब बच्चे हैं, हम बचपन से अपने जीवनों में परमेश्वर के डर भय को लेकर चले, परमेश्वर के वचन में चले, परमेश्वर के अनुसार चले। हम
परमेश्वर के अनुसार अपने जीवन को जिए। याद रखिए, अगर जीवन में हमारे परमेश्वर का आनंद है, परमेश्वर के वचन है, परमेश्वर का डर भय है, तो हम क्या करेंगे? उस जो हमारा बचपन है, जैसे जैसे हम बढ़ते जाएंगे, उस परमेश्वर की बातों में भी क्या है, हम बढ़ते जाएंगे। और हम जब कहीं जाएंगे तो क्या होगा? परमेश्वर की महिमा होगी, क्योंकि वो लोग देखकर क्या करेंगे? वो हमें पहचानने पाएंगे कि हाँ, इनमें कुछ अलग बात है। हालेलुया। एक वचन देखते हैं हम, पहला राजा निकालेंगे। पहला राजा 17 अध्याय 435 पेज नंबर। पहला राजा 17 अध्याय 435 पेज नंबर, 435 पेज नंबर, और उसका 12 पद पढ़े। उसने कहा, तेरे परमेश्वर यहोवा के जीवन की शपथ, मेरे पास एक भी रोटी नहीं है, केवल घड़े में मुट्ठी भर मैदा और कुप्पी में थोड़ा सा तेल है, और मैं एक लकड़ी बीन कर लिए जाती हूँ कि अपने बेटे के लिए पकाऊं, और हम उसे खाएं और फिर मर जाएं। यह क्या लिखा है? एक स्त्री है जो विधवा है, और वो क्या है? अकाल पड़ा है। उसे पता है क्या, हम सबको मरना है, क्योंकि जब कुछ मिलेगा नहीं तो क्या होगा? ये तो हमें ही पता है ना, खाने को ना मिले तो क्या होगा? एक होता है हमारे घर में खाना नहीं है तो किसी से मांग के ले आएंगे, हमारे घर में खाना नहीं, दूसरे घर में भी खाना नहीं है, पड़ोस में भी नहीं है, नहीं खाना है धरती पर तो कहीं छीन के ले आएंगे। और ऐसा हो सकता है ना, चोरी हो सकती है, छीन सकते हैं, सब कुछ हो सकता है। लेकिन जब खाना कहीं है ही नहीं तो क्या होगा? क्या होगा? जब कुछ सब हमें पता है ना, तो इसके पास है ना इसके पास है, सारे राज्य में नहीं है, सारे देश में खाना नहीं है, तो एक बात पता है, हमें निश्चित है कि हाँ, we have to die, है ना, हमें मरना पड़ेगा, और उसके अलावा कोई चारा नहीं है। We have not another option, है ना, हमारे पास कोई दूसरा अन्य ऑप्शन ही नहीं है कि हम क्या करेंगे क्या नहीं खाएंगे। तो बस ये जो बच्चा है उसी को जो घर में पड़ा वो खाएंगे पिएंगे और खत्म बात। और यही सारपत की विधवा ने ये बात क्या है एलिया को कही कि मैं क्या हूँ, एक दो लकड़ी बीनने गई हूँ, सिर्फ आई थी, और लकड़ी लाकर किस लेकर लाई हूँ मैं? एक मुट्ठी आटा है और एक कुप्पी तेल है, और हम उस रोटी को बनाएंगे और दोनों माँ बेटे खाएंगे, और क्या करेंगे? मर जाएंगे। तो क्या है? मर जाएंगे। पहले से पता है उसे कि हमें मरना है, क्योंकि उसे पता है कि खाना है ही नहीं तो खाना है नहीं तो मरना तो निश्चित है। हाँ, लेकिन जब पढ़ते हैं, हमने पढ़ा 12 वचन, है ना, हमने पढ़ा 12 वचन, और इससे ऊपर पढ़ते हैं हम 10 और 11 पढ़े कोई। अतः वह वहां से चल दिया और सारपत को गया। नगर के फाटक के पास पहुंचकर उसने क्या देखा कि एक विधवा लकड़ी बीन रही है। उसको बुलाकर उसने कहा, किस पात्र में मेरे पीने को थोड़ा पानी ले आ। जब वह लेने जा रही थी तो उसने उसे पुकार के कहा, अपने हाथ में एक टुकड़ा रोटी भी मेरे पास लेती आ। देखिए, जब हम यहाँ पढ़ते हैं तो वो क्या कह रही है, क्या नाम है, एलिया उस घर की तरफ चल दिया है जो जहाँ पर विधवा है, जिस घर में, और लिखा है उसने क्या देखा कि एक विधवा लकड़ी बीन रही है। उसको बुलाकर उसने कहा, किसी पात्र में मेरे लिए क्या लिया? क्या लिया? पानी लिया। अब पानी मांगा तो चलो ठीक है, पानी दे देंगे। अब उसके साथ साथ क्या मांग रहा है? कह रहा है जब वो लेने जा रही थी तो उसने पुकार के कहा, अपने हाथ में एक टुकड़ा रोटी भी मेरे पास लेती है। हमने 12 पढ़ा, बाद की बात पहले पढ़ ली हमने कि हाँ कुछ भी नहीं था, और वो उसे पता है हम दोनों खाएंगे और मर जाएंगे। लेकिन उससे पहले क्या है, एलिया को ये बात बता रही है वो कि हमारे पास क्या है? कुछ भी नहीं है ना, सिर्फ यही जो भी है खा पी के हम मरने वाले हैं। लेकिन एलिया ने क्या कहा कि जा और रोटी भी मेरे लिए क्या कर लेकर। और उससे ऊपर के वचन को पढ़े एक बार। नो
सिदोन के सारपत नगर में जाकर वहीं रह। सुन, मैंने वहाँ की एक विधवा को तेरे खिलाने की आज्ञा दी है। एक विधवा को तेरे खिलाने की आज्ञा दी है। आप सोचिए, क्या परमेश्वर नहीं जानता इस बात को? वो जानता है ना। वो प्रभु भेज रहा है किसको? एलिया को, जा तू उस विधवा के घर पे जा और मैंने उसको खिलाने की आज्ञा तुझे दी है। याद रखिए, शायद हो सकता है आज हमारे पास बहुत कम दिख रहा हो, हमें बहुत थोड़ा हो सकता है, लेकिन हो सकता है हमारे उस थोड़े में से थोड़ा किसी को देने से वो बढ़ सकता है। हालेलुया। हो सकता है शायद मेरे जेब में 100 रुपए पड़े हैं और मैं सोच रहा हूँ चल खाना खाऊंगा सुबह और शाम, और क्या होगा, सुबह शाम का खाना हो जाएगा और कल का कल देखेंगे। नहीं, उसके साथ साथ कोई और व्यक्ति आया तो उसे भूख बड़ी तेज लग रही है, वो कह रहा है मुझे खाना खिला दे। अब या तो मैं एक टाइम भूखा रहूं या मैं दोनों टाइम थोड़ा थोड़ा खाऊं, ऐसा हो सकता है ना। लेकिन मेरा जो खिलाना है हो सकता है वो मेरे आने वाले महीने के लिए पूरा आशीष का कारण हो। हालेलुया। हो सकता है शायद जो मैं 50 रुपए उसको दे रहा हूँ कि खा, तू भी खा और मैं भी थोड़ा खाऊंगा और शाम को खा लूंगा, कोई दिक्कत नहीं, या रात को भूखा सो जाऊंगा, लेकिन तू मेरे पास आया, तू खाली नहीं जाना चाहिए और फिर भूख लग रही तो मैं खिलाऊंगा। हो सकता है जो व्यक्ति सोच रहा था कि मेरे पास सिर्फ 100 रुपए है और आगे का मुझे पता नहीं, आगे का परमेश्वर देखते, हो सकता है जो 50 हमने दिए हैं वो क्या करते हैं, आगे के पूरे महीने भर का रास्ता खोल दे। क्यों? क्योंकि हमने अपने जो उदारपन है, परमेश्वर ने कहा उदार प्राणी क्या हो जाता है, हष्ट पुष्ट हो जाता है, और जो दूसरे की खेती सींचता है उसकी भी खेती सींची जाएगी। हालेलुया। कितनी अद्भुत बात नहीं है कि परमेश्वर हमसे कह रहा है यदि तुम करोगे तो तुम्हारे साथ भी वैसा ही होगा। यहाँ जब विधवा को देखते हैं, विधवा के घर में कुछ भी नहीं है, वो परेशान है, ये परेशान तो होगी कि लास्ट खाना बचा है, उसके बाद उसे पता है भूख कितनी भी तेज लग रही हो, लेकिन क्या होगा, उसे कंट्रोल करना पड़ेगा। भूख कितनी तेज भी लग रही हो, एक भूख इस तरह एंड तक पहुंच जाएगी कि वो हमारी जान को लेकर चली जाएगी। एक समय शरीर ऐसा हो जाएगा कि शरीर में कुछ भी जान नहीं रहेगी, हिलने की कोशिश करेंगे लेकिन हिल नहीं पाएंगे। क्यों? क्योंकि शरीर में जो खाना जाता है, जो ब्लड सर्कुलेशन को पूरा और बाकी ऑर्गन्स को एक्टिवेट करता है, वो सब क्या हो जाएंगे, डीएक्टिवेट हो जाएंगे। एक इंसान बीमार होता है, बीमार के साथ क्या होता है, पूरा शरीर टूट जाता है, उठने की हिम्मत नहीं होती। जब एक शरीर में खाना नहीं रहेगा 10 दिन 15 दिन 20 दिन 25 दिन, तो दिन बढ़ते बढ़ते क्या होगा, शरीर बिल्कुल मरा सा हो जाएगा। उसको पता है, लेकिन उसने फिर भी क्या क्या करा, उसने एलिया के लिए, आगे बढ़ते जाओ आगे लिखा है 15 और 16 पढ़े। तब वह चली गई और एलिया के वचन के अनुसार किया। तब से वह और स्त्री और उसका घराना बहुत दिन तक खाते रहे, यहोवा के उस वचन के अनुसार जो उसने एलिया के द्वारा कहा था। ना तो उस घड़े का मेंदा समाप्त हुआ और ना उस कुप्पी का तेल घटा। हालेलुया। देखिए, जब उसने अपने आप को उदार किया, देने वाला बनाया अपने आप को, कि कोई बात नहीं, अगर कोई गेस्ट घर पर आया, आज बहुत से लोग ऐसे हैं, मैं बहुत से लोगों को जानता कि मतलब पता है, बहुत से लोग जब घर में जाते हैं किसी के ना, ऐसा गेस्ट जब आप जाओगे तो वो आपको उससे ट्रीट नहीं करेंगे कि आप पहली बार आए हैं या बहुत दिनों बाद आए हैं। वो क्या करेंगे, अरे फिर आ गया, पूरा टाइम खराब हो जाएगा, आज तो कुछ और करना था, कपड़े धोने थे, आज तो ये करना था, आज तो मूवी देखनी थी, आज तो यहाँ घूमने जाना था। लेकिन अभी व्यक्ति आगे क्या है, वो अपना मुंह बना के घूमते हैं बहुत से लोग, है ना। खाना देना है तुम्हें सुबह, कि खाना तुम्हें दोगे 4 बजे, इससे क्या होगा, हो सकता है शायद परमेश्वर ने आपके लिए भेजा हो, परमेश्वर शायद हो सकता है वो आपको चेक करना चाहता हो कि आप उस व्यक्ति का सम्मान करेंगे, उसका आदर करेंगे या नहीं करेंगे जो परमेश्वर की ओर से भेजा गया है, या आप अपने काम का पहले महत्व देंगे, या आपका जो संसारिक काम है उसको आप पहला स्थान देंगे। याद रखिए, जब हम पढ़ रहे हैं तेल
क्या है, खत्म नहीं हुआ। हम पेट्रोल डलवाते हैं, सिलेंडर मंगाते हैं घर में, क्या होता है, खत्म नहीं होता कभी भी, होता है ना, हमें ही मंगाना पड़ता है। काश परमेश्वर एलिया को हमारे पास ही भेज दे तो शायद हमारा भी सिलेंडर कभी खाली ना सिलेंडर खाली होगा, ना तेल खाली होगा, आटा कभी खत्म ही नहीं होगा। परमेश्वर करता है, हालेलुया। वो कैसे करता है मैं उसको आपको बता देता हूँ। एलिया तो नहीं आ रहा, लेकिन परमेश्वर आपको भूखा नहीं रहने देता। भजन संहिता 34 अध्याय में लिखा है, जवान सिंहों को तो घटी हो सकती है, लेकिन परमेश्वर की खोजी हो किसी भली वस्तु की घटी ना होगी। हालेलुया। क्यों लिखा है? क्योंकि एलिया उसके घर में गया, क्योंकि अकाल पड़ा था और परमेश्वर ने आज्ञा दी थी सारपत की विधवा के लिए कि तू एलिया उसके घर में जाना, मैंने तेरे खाने का इंतजाम कहाँ किया है, उस घर में किया है। हालेलुया। ये अद्भुत बात है, याद रखिएगा। वैसे परमेश्वर, यदि आज हम अपने घर में रह रहे हैं, खा रहे हैं, पी रहे हैं, फिर परमेश्वर की आशीष से याद रखिएगा। बहुत से लोग हैं जो एक पल का भी क्या है कई कई दिन तक भूखे रहते हैं, फिर खाना मिलता है। कई कई दिन तक क्या है कि कभी सुबह खाया, कभी रात को नहीं खाया, रात को खाया तो सुबह नहीं खाया। ऐसे बहुत से लोग हैं। यदि आज हमें खाना मिल रहा है तो इसका मतलब कि परमेश्वर हम पर अपनी आशीष का हाथ बनाए हुए हैं। आज यदि हम जिंदा हैं तो परमेश्वर की ओर से ये आशीष याद रखिएगा। हम जो है परमेश्वर के हाथों के तले हैं, अंदर है, परमेश्वर के हाथों के अंदर है, उसके पंखों तले ढापे हुए हैं। याद रखिए, इतनी ठंड होती है, बहुत बार आपने सुना होगा, तो ठंड बहुत बढ़ती है, बच्चे मर जाते हैं, बूढ़े मर जाते हैं ठंड से। जब गर्मी बढ़ती है तो बहुत से बूढ़े बच्चे मर जाते हैं, क्योंकि उनकी इम्यूनिटी पावर क्या होती है, थोड़ी कमजोर होती है। लेकिन परमेश्वर ने हमें ठंड में भी और धूप में भी बचा के रखा है, तो ये परमेश्वर की आशीष से याद रखिए। ये परमेश्वर की प्रोटेक्शन है, परमेश्वर की रक्षा है हमारी ओर कि हम जिंदा है। याद रखिए, आज हम जो हम देख रहे हैं सारपत की विधवा के बारे में, हो सकता है आज शायद आपके पास कुछ ना हो, कुछ कमी हो, लेकिन किसी और को भी उसकी जरूरत है, उस किसी और की भी जरूरत है। आप कर सकते हैं लेकिन आप नहीं कर रहे। अपना सब कुछ डाल दिया था उसमें। हाँ, 2 दमड़ी, वो भी क्या है, विधवा थी और उसने क्या करा, जब दान लिया जा रहा था, एक समय की बात है, किसी काम के लिए, तो क्या है, सबने दान दिया, सबने किसी ने कुछ डाला, किसी ने कुछ डाला, ज्यादा से ज्यादा डाला। लेकिन क्या हुआ, एक विधवा थी, उसने क्या करा, 2 दमड़ियां डाली। क्या, वो सबसे कम थी, वो क्या थी, सबसे कम थी, लेकिन उसके डालते क्या हो गया, दान पूरा हो गया। हालेलुया। क्यों हो गया? किसी ने लाख डाला, किसी ने 10 लाख डाला, किसी ने 1000 डाले, किसी ने 2 रुपए ही डाले, लेकिन 2 रुपए की वैल्यू ज्यादा थी। क्यों? क्योंकि उसके पास सिर्फ 2 रुपए ही थे, उसने अपनी जीविका दे दी, उससे कुछ खर्चा चला सकती थी, लेकिन उसके पास उसने जो था वो भी दे दिए। आप सोचिए, जब हम इस तरह से जीवन को जीते हैं, जब इस तरह से अपने जीवन को जीते हैं, तो परमेश्वर हमारे लिए क्या है, रास्ते खोलता है। जब हम गरीबों के लिए, जरूरतमंदों के लिए हम खड़े होते हैं, तो हम क्या है, परमेश्वर के लिए काम कर रहे हैं। याद रखिए, क्योंकि हम किसी के सहायक बन रहे हैं, किसी के लिए यूज हो रहे हैं। जैसा हम देखते हैं यूहन्ना में, यूहन्ना 19 अध्याय, यूहन्ना 19 और उसका 26 और 27 पद पढ़े। जब यीशु ने अपनी माता और उस चेले को जिससे वह प्रेम रखता था पास खड़े देखा, तो अपनी माता से कहा, है नारी, देख यह तेरा पुत्र है। तब उसने चेले से कहा, यह मेरी
समय से वह चेला उसे अपने घर ले आ गया। अब हम यहाँ देखेंगे खेती सींचने के बारे में ना। हम वचन क्या पढ़ रहे थे अभी? 11:25 नीति वचन कि उदार मनुष्य हस्तपुष्ट हो जाता है और जो दूसरों की खेती सींचता है उसकी भी सींची जाएगी। जब हम इस वचन को देखते हैं और यहाँ पर जब हम वचन देख रहे हैं कि जब यीशु मसीह को क्या है क्रूस पर चढ़े जाना था, क्रूस पर चढ़ने वाला था यीशु मसीह। हम जानते हैं मरियम ने कहा भी स्वर्गदूत से कि मैं तो अभी कुंवारी हूं, तो मेरे बच्चा कैसे हो सकता है। और उसको ये भी पता था कि प्रभु ने क्या है जो बेटा दिया है वो क्या है उद्धार करता है जगत के लिए। और जब ऐसी सिचुएशन आई, जब हमारे जितने माँ बाप जितने भी है हमारे बच्चे होते तो हमें ऐसा लगता है कि ये बड़े होंगे और क्या करेंगे, सहारा बनेंगे हमारा ना, ऐसा होता है ना। और माँ बाप जो बच्चों को बड़ा करता है वो इसलिए करता है कि वो अगर लड़के हैं तो दूसरे घर जाएंगे और लड़के हैं तो क्या है वो उनका सहारा बनते हैं, लड़कियां भी सहारा बनती है। लेकिन क्या है लड़की को घर अपने घर जाना है, लेकिन लड़के को क्या है वहां रहना है। एक वंश को चलाने के लिए क्या है लड़के की जरूरत होती है। और जब लड़का है तो क्या है घर में जो माँ बापों ने बड़ा किया है, अब उनका फर्ज क्या है बाप बच्चों का कि वो अपने माँ बाप की सेवा करें। एक पेड़ लगाया जाता है इसलिए कि वो पेड़ छाया दे, फल दे, किसके लिए, जिसने उसको लगाया है। पहले के पेड़ लगे हुए हैं बहुत बड़े बड़े है ना, लेकिन किसने लगाया, बुजुर्गों ने लगाए, वो बच्चे खा रहे हैं क्योंकि उन्हें पता था कि आज हम लगाएंगे तो ये क्या आगे वाले खाएंगे। तो जब हमारे बच्चे हैं और हम उनसे उम्मीद करते हैं कि वो हमारी क्या है आगे सेवा करेंगे, साथ में रहेंगे, हमें हमारी देख रेख करेंगे। और जब हम यीशु मसीह के बारे में देखते हैं तो यीशु मसीह ने भी जब अपनी मरियम माँ को देखा तो क्या देखा कि हाँ मैं चला जाऊंगा, लेकिन इसके पास कौन होना चाहिए जो तू सच में देख सके। क्योंकि हम जब एक वचन में देखते हैं लिखा है क्या नहीं है हाँ जहाँ कि जो परमेश्वर के वचन पे चलते हैं वो मेरे भाई जब भाई बताती है यीशु मसीह जब उसके भाई बहन भाई मिलने और माँ मिलने आए तो क्या ना भाई बहन मिलने आए तो यीशु मसीह ने कहा कि जो परमेश्वर के वचन पे चलते हैं वही मेरे क्या है भाई बहन। और जब हम देखते हैं यूहन्ना को उसने क्यों चुना, क्योंकि वो खुद परमेश्वर का क्या है बहुत प्रिय चेला था। कौन था? प्रिय चेला था, बहुत क्लोज था और जिसे बेस्ट फ्रेंड कहते हैं एक तरह से। तो क्या है यीशु मसीह के लिए यूहन्ना मायने रखता था। जब मरियम ने परमेश्वर की बात को माना कि हाँ आपने कहा है तो ऐसा ही होना चाहिए, जब उसने परमेश्वर की बात को माना तो परमेश्वर का फर्ज भी बनता है कि उसके लिए एक वो व्यक्ति नियुक्त करे जो उसके लिए साथ रह सके, जो उसकी देखभाल कर सके। और यीशु मसीह ने क्या करा, यूहन्ना को अपने माँ बाप के लिए माँ के लिए बाप के लिए चुना कि ये तेरी माँ है और ये तेरा बेटा है। याद रखिए आज जो हम कुछ भी कर रहे हैं, कुछ भी अगर हम अच्छा करते हैं तो अच्छा मिलता है रखिएगा, और बुरा करते हैं तो बुरा मिलता है। अगर हम किसी के कमजोरियों पर, किसी की नाकामियों पर हंसते हैं, याद रखिए अगर हम ऐसा कर रहे हैं कि कोई हमसे कम कमजोर है या हमसे कम पढ़ा लिखा है या हमसे शायद हम आज तंदुरुस्त हो, सामने वाला बीमार हो,
हम उसे देखकर हंसते हैं। तो याद रखिए वैसे ही हमारे साथ भी एक समय हो सकता है, याद रखिए। हमें किसी की हंसी नहीं उड़ानी चाहिए, याद रखिए पहली चीज। हमें किसी को देखकर नीचा नहीं करना चाहिए। किसी को देखकर हमें ये नहीं सोचना चाहिए हम तो इससे ज्यादा बढ़िया है, हम तो इससे ज्यादा ठीक है। क्यों? क्योंकि हर एक बात का क्या है, परमेश्वर न्याय करता है। एक वचन और पढ़ेंगे, लिखा है नीति वचन, नीति वचन 12 अध्याय 11 बोले पहले, 12 का 11। जो अपनी भूमि को जोतता है वह पेट कर खाता है, परंतु जो निकम्मों की संगति करता है वह निर्बुद्धि ठहराता है। जो अपनी भूमि को क्या है, जोतता है, वो क्या करता है, पेट भर खाता है। अब जो काम ही नहीं कर रहे, बहुत से देखे होंगे आपने, चोर चुपके टाइप में होते हैं ना, वो कमाते तो है नहीं, क्या करते हैं, चौकों पे खड़े होते हैं, जाके रातों में जाके खड़े होते हैं लूटने के लिए, क्योंकि उससे क्या है, कमाए नहीं गए। लेकिन जो काम कर रहे हैं, जो कमा रहे हैं, वो शांति से घर पर आके क्या करते हैं, पेट भर के खाते हैं, अपने हिसाब से खाते हैं, अपने मन का खाते हैं, क्योंकि आप उसको उसके लिए काम कर रहे हैं, अपने शरीर को यूज कर रहे हैं। अगर आप अपने शरीर को यूज नहीं करेंगे तो क्या होगा, आप कुछ कमा नहीं सकेंगे, ना खा पाएंगे। जैसे लिखा है, परंतु जो निकम्मों की संगति करता है वो निर्बुद्धि ठहरता है। जो काम नहीं कर रहे हैं, ऐसी आवारा धरती में घूम रहे हैं, कभी कहीं जा रहे हैं, उनके साथ में क्या कर रहे हैं, वो घूम रहे हैं, अपने समय को बिता रहे हैं, अपने टाइम को खराब कर रहे हैं, अपना खाना भी नहीं देखते, दारू पीते हैं, बीड़ी सिगरेट पीते हैं, गुटखा खाते हैं, तंबाकू खाते हैं, गुटखा पीने बैठ जाएंगे तो कुछ ना कुछ गलत क्या है करते रहेंगे, अपने आप को क्या करते हैं, वो खराब करते हैं, निर्बुद्धि ठहरते हैं। याद रखिए, क्योंकि कोई ऐसा व्यक्ति नहीं, मुझे लगता है जितने लोग यहाँ बैठे हैं, खाना छोड़कर अगर आटा तो नहीं खाते ना, हम सिर्फ डायरेक्टली आटे को बांटते हैं, पानी डालते हैं रोटी बनाने के लिए। ऐसा तो नहीं कि आटा लिया, पानी में घोला, वैसे पी लिया, ऐसा नहीं करते ना, पूरा प्रोसेस करते हैं ना। जब हम खुद इस तरह हमारे पास बुद्धि है कि हमें हाँ किस तरह खाना पीना है, अगर ऐसा नहीं करेंगे तो हम क्या मानेंगे। आप किसी घर में जाएं और कोई बंदा व्यक्ति बैठा हो और प्लेट में लेके आटा लेके बैठा हो और सब्जी जो है बिना बनाए काट पीट के आटे में मिला के ऐसे ही खा रहा हो, तो आप क्या समझेंगे, उसको पागल समझेंगे, निर्बुद्धि समझेंगे। और ऐसा ही व्यक्ति हो जाता है यदि वो खाना पीना खा रहा है लेकिन उसके पास जो काम करने के लिए बुद्धि है, दी है परमेश्वर ने, यूज नहीं कर रहा। याद रखिए वो निर्बुद्धि है, वो अपने जिंदगी को खराब कर रहा है और अपने घर वालों की जिंदगी भी खराब कर रहा है। लिखा है एक और वचन पढ़े लास्ट में, जैसे हमने पढ़ा नीति वचन 11 का 25 पढ़ रहे थे कि उदार प्राणी हंस खुश हो जाता है, जो दूसरों की खेती सींचता है उसकी भी सींची जाएगी। 12 का 14 पढ़े कोई। सज्जन अपने वचनों के फल के द्वारा भलाई से तृप्त होता है, और जैसे जिसकी करनी वैसे उसकी भरनी होती है। जब हम जैसा करते हैं वैसे ही हमें मिलता भी। याद रखिए, आज किसी को भूख थी लेकिन हमने खाना नहीं खिलाया, कल हमारा नंबर भी हो सकता है। किसी को ठंड लग रही थी, बाइबल में लिखा हुआ, मत्ती में ही लिखा है कि कोई व्यक्ति तुम्हारे पास में दरवाजे पर आए और ठिठुरता हुआ आए, ठंड लग रही है उसे, और आप कहें कोई बात नहीं भाई आप जाइए, हम आपके लिए प्रार्थना करेंगे, तो घर में तो नहीं आ जाएगी ना प्रार्थना से। हमेशा कर सकता सब कुछ है, लेकिन हमने प्रार्थना कह दिया, प्रार्थना कर देंगे, लेकिन वो व्यक्ति क्या सोचेगा कि मुझे ठंड लग रही है, मुझे जैकेट की जरूरत है, लेकिन ये क्या कह रहा है, प्रार्थना करते हैं। तो जब हमारा भी समय आएगा तो क्या होगा, फिर हमारे लिए भी प्रार्थना ही की जाएगी। ठंड लग रही है, अच्छा खाना नहीं घर में, कोई नहीं प्रार्थना करेंगे, आ जाए। जब आप दे सकते हैं तो देते क्यों नहीं, जब हम दे सकते हैं तो देते क्यों नहीं। कोई ठंड में आ रहा है, कोई ठिठुर रहा है, कोई भूख में है, कोई प्यास में है। आज का जमाना तो ऐसे खराब सा हो चुका है वैसे, लेकिन जो हमें पता है जेन्युइन कि ठीक है तो हमें करना चाहिए। आजकल तो खाना खिला दो किसी को तो लोग एक्टिंग करके पड़ भी जाते हैं रोड पर, जैसे गलत खाना खिला दिया है, कुछ गलत चीज खिला दी है पैसे ऐंठने के लिए। किसी को लिफ्ट देना भी बेकार है, आजकल जाके चाकू लगा देते हैं लोग पीछे से। ऐसा बहुत कुछ हो रहा है ऐसा आज के ज़माने में।
लेकिन हमें जिसका पता है कि जो सही है, जो चीज हम कर सकते हैं वो करना चाहिए। जहाँ तक हम हेल्प कर सकते हैं, जहाँ तक हम हेल्प कर सकते हैं वहाँ तक हमें हेल्प करनी चाहिए, ताकि जिसे लिखा है कि उदार प्राणी हंस खुश हो जाता है। याद रखिए, देने से किसी का घटता नहीं है कभी भी। अगर हम किसी के लिए यूज हो रहे हैं तो परमेश्वर हमें उसके लिए यूज कर रहा है। तो अगर वो हम किसी के लिए यूज हो रहे हैं तो हमारे लिए भी हम परमेश्वर में यूज करेंगे। अगर हम किसी के लिए यूज आएंगे नहीं तो हम भी जब खड़े होंगे तो हम भी किसी के लिए काम नहीं आ पाएंगे। इसलिए आज हमें सिर्फ जरूरत है कि हम वैसा काम करें जो परमेश्वर को आनंदित कर रहे हैं। इंसान को आनंद नहीं करना है, आनंद नहीं करना, परमेश्वर को आनंदित करना है। तो इसलिए याद रखें, जैसे लिखा है कि उदार प्राणी हंस खुश हो जाता है और जो दूसरों की खेती सींचता है उसकी भी सींची जाएगी। तो आज अगर हमारे सामने कोई व्यक्ति है जिसे जरूरत है कि हाँ कोई निराशा में है, जिसके पास बड़ा दुख है, परेशानी है, तो जरूरत हमें है कि हम उसके पास जाएं और कहें कि भाई आप उसके लिए प्रार्थना करें। अगर परेशानी में, दिक्कत में, निराशा में, तो उसे हम ताकत दें वचनों से कि प्रभु हमारे साथ में, वो हमारी सहायता करने वाला है। उसे आशा दें ताकि वो जो निराशा है उसको छोड़ दे। क्योंकि बहुत से लोग ऐसे हैं जो डिप्रेशन में आने के बाद अपनी जिंदगियों को क्या करते हैं, खत्म कर देते हैं। तो ऐसा ना हो, इसलिए हम उसको क्या कर सके, उसको उस खराब चीज होने से पहले क्या है बचा सके, बता सके। परमेश्वर का वचन पढ़े जाने, सुने जाने बहुत आशीष हो। आमीन। आइए हम आराधना में जाएंगे और मनाक्षी करेगी पहला, उसके बाद